लिया था न क़यामत में रो एक ऐसी आवाज़ कि जिस आवाज़ ने 19वीं सदी पिछली 20वीं सदी पे एक पूरा राज किया, जिस आवाज़ ने गज़ल को फिर से ज़िंदा किया। गज़ल की जो रूह थी उसको, उसमें जान उन्होंने बख्शी, गज़ल की आत्मा को जान बख्शी, गज़ल को फिर से इस पूरी दुनिया में जिसको कहें कि उन्होंने रोशन किया। मुल्क में गज़ल की आवाज़, मर्दानी आवाज़ में कोई है तो वो मेहदी हसन की है। उनका नाम और उनका जो सुर है वो मेरे ख्याल में कायम रहेगा। मेहदी हसन एक इंस्टीट्यूशन है। उनकी गज़ल हमारी ज़मीनों की तरह से एक दूसरे से अलग नहीं है। वो उतने ही पॉपुलर हिंदुस्तान में हैं जितने पाकिस्तान में। ये उनकी लगन का ये सबूत है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी सुर की बात होती है पहला नाम मेहदी हसन का आता है कि मेहदी हसन। एक सेंचुरी में ऐसा टैलेंट कहीं हमारे बीच आसमान से उतरता है जो हमारे दिलों को छूता है और उसमें हमेशा हमेशा के लिए जाके बस जाता है। मेहदी साहब की आवाज़ हमारे रूम में कुछ भी कहें उनके लिए कम है। मुझे लगता है कि हमारे दौर में जो भी गज़ल गायक हैं उनके स्टूडेंट हैं, और उनको जो गायकी में उनकी ठहराव है वो मुझे कहीं दुनिया में कहीं भी नज़र नहीं आया। बहरहाल जो गज़ल गायकी है वो जो उन पर जो खुसूसियात उनकी गायकी की हैं, सुकून, ठहराव, सच्चे सुर का लगाव। मेहदी साहब ने उर्दू गज़ल गायकी को एक नया, उन्होंने गज़ल आम कर दी हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए जिसको गाने का शौक़, सुनने का शौक़ है। उस अजीम फ़नकार को मैं बहुत बहुत एहतराम करता हूँ उनका। मेहदी हसन के साथ बहुत कम लोग उस रुतबे पे उतरते हैं क्योंकि गज़ल का जो अरूज है वो भी यही ज़माना है और मेरे ख्याल में उसका ज़वाल भी जो है कभी कभी शक गुज़रता है। बॉम्बे के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी आज से कुछ साल पहले, तो मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा कि भाई मेरी एक ही तमन्ना है कि जब मेरी डेथ हो तो कोई रोए ना, सिर्फ मेहदी साहब की गज़लें मेरी मैयत के साथ ऑन कर देना, वो सुनाते जाना, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है। बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक थे, बेपनाह रियाज़ उन्होंने किया था।